नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागी रम्या अमरीश और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों की मौत का मामला। इसमें अब एक नया खुलासा हुआ है। क्या खुलासा हुआ है बताती हूँ आपको। बस आपसे एक छोटी सी विनती, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। परिवार के सदस्य बन जाइए, क्योंकि आप मेरे परिवार के अनमोल मेंबर हैं और ये परिवार आपके बिना अधूरा है। 2 लड़कियों की मौत के मामले में अब एक नया खुलासा ये हुआ है कि जब दोनों लड़कियों की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो एक लड़की के कपड़ों में एक सिम बरामद हुआ। बाद में जो एक दो लड़कियों ने आत्महत्या की थी, फांसी के फंदे पे 100 मिले थे। क्या अभी तक किस तरीके का खुलासा हुआ है? क्या पुलिस ने किस तरीके से FIR दर्ज की है? देखिए, आप विदित हैं कि जन्माष्टमी की प्रातःकाल को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना कायमगंज के भगवतीपुर गांव में एक वृक्ष से 2 लड़कियों के लड़के के शव बरामद हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके अपनी कार्रवाई शुरू की, घटनास्थल को सैनिटाइज करके और वहां अपनी छानबीन शुरू की और इस परिवारीजनों की मदद से शवों को उतारा गया और फॉरेंसिक की टीम बुला करके वहां पूरी जांच पड़ताल की। बाद में पंचायतनामा भरने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आई, जो पैनल से की गई थी विशेषज्ञों के द्वारा और इन कैमरा की गई थी, उसके अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया कि लड़कियों के द्वारा ये आत्महत्या की गई थी। उनके बॉडी पर कोई जहरा चोट नहीं थी और कॉज ऑफ डेथ एंटीमोर्टम हैंगिंग निकल के आया था। इसके बाद में पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की कि उनके द्वारा आत्महत्या क्यों की गई, परिवारियों से वार्ता की गई और अल्टीमेटली इस घटनाक्रम का खुलासा करते हुए इसमें पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो उसी गांव के रहने वाले हैं और ये पता चला है कि उनके द्वारा लड़कियों से फोन पर बात करने को उनको प्रेशराइज किया जाता था और लगातार इस बात की प्रताड़ित किया जाता था कि वो उनसे बात करें। इस प्रताड़ना को वो घर में नहीं बता पाई और इसकी वजह से प्रताड़ित होकर के उनके द्वारा ये घटना अपने साथ कर ली गई। घटना के विषय में परिवारीजनों से वार्ता करके उनसे तहरीर प्राप्त करके उसको दर्ज कर लिया गया है। दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उनको न्यायालय भेजा जा रहा है और इसमें अग्रिम जो जांच पड़ताल की जानी है वो कराई जाएगी। सर, इस पूरी घटना से उनके परिवारजन जो संतुष्ट हैं? इस पूरे पुलिस का जो भी अन्वेषण है उससे परिवारजन संतुष्ट हैं और उन्होंने पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा भी की। ठीक से। वहीं जब इन दोनों लड़कियों की डेड बॉडी पेड़ के पास लटकी हुई थी तो बाग में एक मोबाइल पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने उस मोबाइल को भी बरामद कर लिया, क्योंकि फोरेंसिक टीम तो FSL टीम को वह मोबाइल बाग में मिला, लड़कियों की डेड बॉडी के आसपास वही गिरा हुआ पड़ा हुआ। और कपड़ों की सिम, ये भी पुलिस को जब मोबाइल की और सिम की CDR जांच की गई, कॉल डिटेल्स निकलवाई, लोकेशन निकलवाई तो पता चला कि ये लड़कियों को एक सिम गांव में ही रहने वाले 2 लड़कों ने दिया था। हालांकि ये घर वालों को नहीं पता कि लड़कियों के पास एक सिम है या उनकी दोस्ती गांव के ही 2 लड़कों से है। ये 2 लड़कियां, एक 18 साल की और एक 15 साल की, घर के आजू बाजू में रहती थी और दोनों में पक्की दोस्ती थी। वहीं एक लड़की की बुआ भी गांव में ही रहती थी। 26 अगस्त 2024 को जब जन्माष्टमी वाले दिन ये लड़कियां शाम को मंदिर में गई झांकी देखने के लिए, तो एक बार तो ये अपने पिता के साथ वापस आ गई थी, लेकिन ये दोबारा से झांकी देखने गई और फिर देर तक नहीं लौटी। तो पिता ने सोचा कि शायद ये अपनी बुआ के घर पर चली गई होंगी। हालांकि पिता रात को जब 12 बजे की आरती हो जाती है, प्रसाद वितरण होता है, उसके बाद फिर वह मंदिर में खोजने के लिए गए, लेकिन उन्होंने सोचा होगा कि अब बुआ के घर पर सो गई होंगी और आ गए। लेकिन सुबह को पता चलता कि ये दोनों लड़कियां बाग में पेड़ पर लटकी हुई हैं। गांव खेत जंगल को जाने वाले लोग थे, उन्होंने इनको पेड़ पर लटके हुए देखा। इन लड़कियों के घर पर खबर पहुंचाई गई, माता पिता आए, पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, दोनों को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि पिता का ये कहना था कि लड़कियों को किसी ने हत्या करके और वहां पर लटकाया है। क्या नाम है आपका? पप्पू, या क्या हो गया था बच्चियों के साथ में? कब घर से निकली, क्या पूरा मैटर था? सुबह शाम को निकलेंगे 9 बजे हम करके आए मंदिर से। 9 बजे हमारे 9:30 बजे तक, 9:30 बजे बाद हम संग घर बुला लाए ना बच्ची में दोनों को। उसके बाद में फिर ये दोबारा चलेंगे अपने आप। हमसे कहेंगे हम अब आ रहे, हम खेत में काम करते हैं।
शरीर ढीलो पड़ा, हम आँख लग गई। फिर हम जब प्रोग्राम ख़त्म हो 12 बजे, जब 12 बजे हम तलाश करो कहीं बच्चियाँ कहीं दिखी ना वहाँ। फिर पूरे जहाँ जान पहचान थी पड़ोसन में चारों तरफ ढूंढी, मिली ना लड़की एक भी। फाइनली सुबह कैसे जानकारी मिली, क्या हुआ? सुबह जब उसमें खेत में ये बाग है, बाग में सुबह को लाइटिंग करने जाते, उन्होंने देखी जब जानकारी मिली, पता नहीं। दोनों क्या एक ही फंदे पे लटकी? एक ही दुपट्टा में लटकी। तो आप क्या लगता है आपको? हमें ये लगा किसी ने मार के लटकाएंगे। कोई रंजिश वगैरह किसी से? हमारी किसी से ना रंजी। बेटी का क्या नाम था आपकी? सर से कितने साल की थी? 15 है। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? अब पुलिस की को पता हमें कोई मालूम नहीं क्या कर रही थी। उन सभी सबूतों की जांच की गई तो पता चला कि ये लड़कियां गांव के ही 2 लड़कों से बात किया करती थी और उन्हीं 2 लड़कों ने एक सिम खरीदकर इन लड़कियों को दिया था। और ये लड़कियों के पास क्योंकि मोबाइल नहीं था तो घर के किसी भी मेंबर से मोबाइल लेकर उसमें अपना सिम डालकर उन दोनों लड़कों से बात किया करती थी। ये दोनों लड़के कौन है? इनकी गांव में ही दर्जी की दुकान है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि लड़कियां वहां पर सूट सिलवाने के लिए जाती थी। कॉल डिटेल और पूरी लोकेशन वगैरह जांच की गई तो पता चला कि उस रात भी ये लड़कियां मंदिर ना जाकर बल्कि घंटों तक उन लड़कों से बातें करती रही, जन्माष्टमी वाले दिन, जिस रात को उनकी मौत होती है। सूत्रों ने बताया है कि दोनों लड़कों के नाम दीपक और पवन है। पुलिस ने अब दोनों आरोपी लड़कों को, पवन और दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। अब उनको अदालत में पेश करके उनकी रिमांड लेकर जो भी आगे की कार्रवाई होती है वह करेगी। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि लड़कियां घर वालों के, अपने परिजनों की चोरी से लड़कों से सिम लेकर उनसे बात करती, ये कितना हानिकारक होता है मैं हर एक लड़की को समझाना चाहती हूँ। अक्सर 99.9 मामलों में ये कृत्य जानलेवा साबित होता है जब आप अपने परिजनों के खिलाफ जाकर चोरी छिपे कोई ऐसा काम करते हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ आपका जानलेवा साबित होता है। कितनी घटनाएं आप देखेंगे। देखिए बलिया ऐसा कुछ भी करने से बचिए और बिल्कुल ना कहिए ऐसे चोरी छिपे आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है, आप अनमोल है अपने परिवार के लिए। और हमारे लड़की से मैं कहना चाहती हूँ ऐसे कृत्य मत कीजिए, क्योंकि जिन्होंने सिम दिया उनका भी जीवन बर्बाद हुआ, वह भी जेल में है। और जिन्होंने सिम लिया और जो चोरी छिपे मोबाइल लेकर अपने परिजनों को और बात क्या करती थी उन लड़कों से, जीवन ही चला गया, मौत हो गई है ना। आपका जीवन अनमोल है। मैं निवेदन करती हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए, क्योंकि ये परिवार आपके बिना अधूरा है। और आपको क्या कमी नजर आई और क्या आप और सुझाव देना चाहते हैं वह जरूर दीजिए, मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगी। और आपसे निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हर एक घर कोने तक यह वीडियो पहुंच जाए कि परिजनों की चोरी छिपे, जो भी बेटियां, जो भी बेटे कोई भी काम करते हैं तो उसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ हानिकारक होता है, हमारी जान का दुश्मन होता है। तो ऐसा मत कीजिए, आपकी जान अनमोल है, इसकी रक्षा सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। नमस्कार, थैंक यू।